अरे बार महेंद्र भैया, बहुत अच्छा। क्या बात है। जियो शेर। हो हो मोरी राम, हो राम। हम कवि गुल्लू गौतम, ग्राम खड़ान, धानापुर, जनपद चंदौली, आप सब भोजपुरिया भैया बाबू माता बहन सबकर पैर छू के प्रणाम करतानी। और एक बिरहा बाबा किनाराम स्टूडियो के सौजन्य से अजय बाबू के देख रेख में एक बिरहा छोड़त बानी, जौने बिरहा का शीर्षक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष। बाबू परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष कहना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। जिनके पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषा के जानकार थे। हम आधा घंटा के समय में कहां उनके जीवन चित्रण को सुना पाएंगे। ये मेरे बस की बात नहीं है और किसी के बस की बात नहीं है। मात्र एक संदेश कहूंगा। कहना हुआ भूमिका में मास्टर। धर्म की आड़ में जुर्म जब हो रहा था, धर्म की धरोहर धरा रो रही थी। बिन कफन के दफन इंसा हो के सिसकती, हौसला हार हिम्मत कबर सो रही थी। रूह दलितों का दल दल में देता दुहाई, चीखती अमन ऐसा था होता तसिया। बाबा साहब जब पैदा हुए गुल्लू गौतम, सूर्य बनकर के भारत में आए मसीहा। अच्छा बाबू, 1891 14 अप्रैल महू छावनी, इंदौर, मध्य प्रदेश, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म होता है। पिताजी का नाम रामजी राव, माता का नाम भीमाबाई। लेकिन बाबू उस समय हिंदुस्तान में दलितों की स्थिति क्या थी, कव्वाली में कहना हुआ। कि परवरदिगार साहिब ईमान बना दे,
कलमा जो पढ़े, कलमा जो पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे। बिरहा के अंदर भाव लगल, कहना हुआ का कि दोहरी गुलामी सहते थे दलित बिचारे। दोहरी गुलामी सहते थे दलित बिचारे। अरे दलित बिचारे 56 करोड़ देवता न कोई उबारे। दलित भारत में दोहरी गुलामी सह रहे थे। एक तरफ अंग्रेजों की गुलामी और दूसरी मनुवादियों की। ए भैया, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब कुछ बड़े होते हैं, पिताजी नाम लिखाने के लिए, पढ़ने के लिए कई विद्यालय गए, एडमिशन नहीं हुआ। एक विद्यालय में एडमिशन होता है, लेकिन इस एक शर्त पर। एडमिशन तो अंबेडकर का हमने कर लिया, लेकिन अंबेडकर को क्लास के बाहर बैठना होगा, जहां बच्चे जूता चप्पल निकालते हैं। प्यास लगेगी, कोई बाल्टी कुआं नहीं छुएगी, हमें इशारा करेंगे, हम पानी पिलवा देंगे। लेकिन कहानी की शुरुआत हो गई, कहना हुआ मास्टर। क्लास के बाहर बैठ करते हैं पढ़ाई के, क्लास के बाहर बैठ करते हैं पढ़ाई के, प्यास बुझावे नैन नीर की बहाई के। साथ में शादी के जब हो गए पयनवा हो, साथ में शादी के जब हो गए पयनवा हो, दुल्ही रमाबाई के बिहसे लमनवा हो। मैट्रिक पास करके कदम को बढ़ाए हैं, मैट्रिक पास करके कदम को बढ़ाए हैं, बड़ा ही शाबाशी विद्यालय साहब पाए हैं। ए बाबू, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्लास के बाहर जहां बच्चे जूता चप्पल निकालते थे, वहीं पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। जब प्यास लगती थी, मास्टर को इशारा करते थे कि हमें प्यास लगी। मास्टर चपरासी को इशारा करते थे। साहब को जब पानी पिलाता था, साहब चिरवा लगाते थे, तो चपरासी चिरवा में पानी नहीं गिराता था, साहब के सर पर गिराता था। पानी पीते पीते परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रो देते थे। पानी के साथ साथ अपने आंखों के आंसुओं को भी पी जाते थे। 1907 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी रमाबाई अंबेडकर, माता रमाबाई अंबेडकर के साथ होती है। लेकिन जब माता रमाबाई अंबेडकर घर में आती हैं तो कहना हुआ, तर्ज लगल मास्टर। ए अरविंद बाबू, एक ठे दुल्ही बा, समझ लग केहू का, आऊ घुंघटा हटा हटा के झांकत है, तो रही नहीं ओकर देवर रहलस।
कलश का भौजी ई काली झांकी झका करबू कि कुछ काम आगे बढ़ेबू। कलश ए बबुआ जब कहबा तब डेट पड़ गल लेकिन वो गई नहीं, बड़ा तकलीफ भल तो उ कहत ह लड़कवा का कहत ह कि झांकी घुघुटा उस बिजुरी अरे गिरैलू ये रानी सजरिया पे नाही आइलू ए रानी। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की शादी हो जाती है। माता रमाबाई अंबेडकर ससुराल में आ गई हैं। घर में खुशहाली बात कहना हुआ का कि घरवा में खुशियां, अरे घरवा में खुशियां, अरे समैली बाबू रमाबाई ससुराल आइली बाबू। बॉम्बे से बीए पास अमेरिका में गईले, बड़ा उदार नरेश बड़ा उपकारी कैले। मरी गई बाबू आ दुख समैली ए बाबू रमाबाई ससुराल आइली ए बाबू। बंबई से बीए पास करके साहब चले जाते हैं अमेरिका में और 1913 में उनके पिताजी रामजी राव साथ छोड़ देते हैं। माता तो बाबा साहब जब 4-5 साल के थे तभी मर गई थी। एक साया था, एक सहारा था पिता का, वो भी आज साथ छोड़कर चले गए। और माता रमाबाई अंबेडकर बड़ा चिंतित होती है, साहब आगे पढ़ाई कैसे करेंगे। लेकिन गीत लगल मास्टर कहना हुआ देखा हो महेंद्र भैया, एक दुल्ही के दुल्हा बड़ा पियाक रहे हो, रोज सजवा के दूठ लगा के आ जाए, बड़ा परेशान भइल। कलश की मान जा ना मनबा तो अम्मा जी सी बतिया बता दे, और उस ना मनबा तो कहीं हम जहर माउर खा ले। लेकिन कहत कैसे कहना हुआ कि रउवे के रिये रउवे के रिये कहतानी हम ए राजा कहियो माहुर खा के मर जाई, पियल ना छोड़बा त कुछ कर जाई। बिरहा में भाव लगल, समय बिता, एक बेटा पैदा भी न जेकर नाम यशवंत। आज बाबा साहब के पढ़ाई के विषय में माता रमाबाई अंबेडकर सोचे थीन का सोचे थीन मनवा उदा सोचे
जननी घरवा में बैठी झंखे रमाबाई लगता पढ़ाई आई छूटी जाई। माता रमाबाई अम्बेडकर कैलिन का गोबरा जुटाई माई गोहरी बनावेली गोहरी के बेच अपन घरवा चलावेली। सुखल रोटिया पानी में भीगा नमक डाली ढूढ़िया बनावे माई सही दुख साहब के पढ़ावे माई। ए बाबू माता रमाबाई अम्बेडकर गोबर जुटा करके गोहरी बनाती थी और सुखा करके उसे बेच करके घर चलाती थी और जो पैसा बचता था साहब के पढ़ने के लिए वो रखती थी। तब तक बेटा गंगाधर हुआ, रमेश हुए, एक बेटी थी इंदू। लेकिन बारी बारी से दो बेटा एक बेटी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बहुत सुंदर छोटा दुलारा प्यारा राज रत्न था। आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर घर पे नहीं, साहब बंबई में, और घर पर बेटा बीमार है। रात्रि का समय माता रमाबाई अम्बेडकर अपने गोद में लेकर विचार कर रही, लेकिन तर्ज लगल मास्टर। किनिबिया का पेड़ जिन कटिहाए बाबा निबिया चिड़ैया का बसेर हो। बिरहाम भाव लगल। आज माता रमाबाई अम्बेडकर अपने बेटा की गोद में लेके रात्रि का समय है रो रही। साहब को तार के माध्यम से सूचना देती कि साहब आप जहां कहीं भी हो घर पे चले आइए, आपका दुलारा प्यारा बेटा जो बीमार था आज उसकी हालत बड़ा सीरियस है साहब। कहना वका कि गोदिया में लेके लाल अरे रोवैली माया नावा राजा रतन भइल बीमार। एको रुपया घर में नाही बरस नजरिया, एको रुपया मरी गईल लाल जबकि भैली भोर हरिया, मरी गईल लाल जबकि
बरस नयनवा से धार हो, बरस बेटा राजरतन माँ की गोद में दम तोड़ देता है। माता रमाबाई अंबेडकर छाती पीट पीट के रो रही हैं। दरवाजे पर लाश पड़ी है, लाश पे गिर गिर के रो रही हैं। जब सुबह होता है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बंबई से आते हैं, देखते हैं दरवाजे पे भीड़ है, बेटे की लाश पड़ी है। माता रमाबाई अंबेडकर दहाड़ा मार मार के रो रही। भाव लगल विदेशिया में, कि छतिया के पेटी पीटी अरे रोवल माया नावा, स्वर्गवा में चली गई ले चार गोला लना, साहब कहले रमाबाई अमाना मोर कहाना हो, दे दा कुछ रुपया जाके ले आई का फनावा। अब बोली रमाबाई घर में आए को न रुपया हो, सोचे साहब कैसे आई लाल के का फनावा। लसिया उठा के साहब अरे चल बिल का फनावा के, आया चरा के फारी माई दिहाली का फना। ए बाबू, गांव घर के लोग खड़े, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब आते, माता रमाबाई अंबेडकर को इशारा करते हैं इधर आओ। माता रमाबाई अंबेडकर आती, साहब कहते हैं कि रमा बेटा तो मर गया, कुछ पैसा दो, बाजार से कफन ले आए बेटा के दफन के लिए। माता रमाबाई अंबेडकर रो के कहती हैं कि साहब अगर मेरे घर में पैसा होता, दवा के अभाव में मेरा बेटा क्यों मर जाता, घर में एक भी पैसा नहीं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की आंखों से भी आंसू चलने लगता है। अपनी पैंट की जेब से रुमाल निकाल करके अपने आंखों के आंसुओं को पोंछते और नंगी लाश को उठाकर चल देते। माता रमाबाई अंबेडकर समझ जाती हैं कि साहब के पास भी एक पैसा नहीं, पैरवा दे ले लसिया के साहब फिर रख दिलन। माता रमाबाई अंबेडकर अपने साड़ी के आंचल को फाड़ करके अपने बेटे की लाश के ऊपर फेंक देती है। कहती हैं साहब इसी मेरे आंचल में मेरे बेटे की लाश को ले जाकर के दफन कर दीजिए। उसी आंचल में लपेट करके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर शमशान में चल देते और जाकर के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने बेटा की लाश को दफन करते हैं और दफन करके लंदन के लिए तैयारी करते हैं। गांव घर के लोग कहने की साहब आप घरे ना जाती, माता रमाबाई अंबेडकर बेटा के वियोग में रो रही हैं, जाकर के कम से कम समझा दीजिए, ढाढ़स बता दीजिए। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहे
आप लोग घर चले जाओ, जो मर गया उसके लिए क्या करना है, जो लोग जिंदा हैं उनके लिए तो कुछ कराऊं। आज मेरा बेटा बिन कफन का दफन हुआ, फिर मेरे समाज का, बहुजन समाज का कोई बेटा बिन कफन का दफन न होने पाए, मैं ऐसी व्यवस्था करने जा रहा हूं। साहब लंदन चले गए, 4 दिन के बाद लंदन से आते हैं, लेकिन कहना हुआ का कैके दफन खुद बेटा के लंदन में साहब आए हैं, बहुजन का अधिकार सुरक्षित भारत साहब लाए हैं। दलित गुलाम न रही हैं जग में, दलित गुलाम न रही हैं जग में, समता स्वतंत्रता का है पैगाम, जलाऊंगा मनु स्मृति को है अंबेडकर मेरा नाम। कला हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों कान खोलकर सुन लो, अब हिंदुस्तान में दलित गुलाम नहीं रहेंगे। एक बात का चैलेंज किया, लेकिन तर्ज लगल मास्टर, कहना हुआ का कि सास मोर तानवा अरे नदिया मारे तनवा तनवा हाय हो मारे ना, अरे तनवा हाय हो मारे ना, हमारे आगे कबिटी नी तनवा हाय हो मारे ना, हमारे हिंदुस्तान में आकर के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ऐलान कर देते हैं, अरे मनुवादियों, अब ये मेरा दलित समाज गुलाम नहीं रहेगा। कहना हुआ का कि बोले बाबा साहब होई है, अरे दसवा में तूफानवा जानवा भला ही जई है ना, अरे जानवा भला ही जई है ना, दलित रही है ना गुलाम, अरे जानवा भला ही जई है ना, दलित दोहरी गुलामी सही के दही ला चुनावती, दोहरी भारत न के हुए के बाप के बापाउती, भारत न के हु लाल लहू से होई हम, अरे भला ही चमनवा, अरे जानवा भला ही जइहना, अरे जानवा दलित रहिहना गुलाम, अरे जानवा भला ही जइहना। एक बात बाबा साहब और बोलन का कि खूनवा के खौफ काहे करे ला कसाउटी, खूनवा के करब कानून कसम कर से कसाउटी, कसाउटी करब कि झुकी है अंबेडकर नहीं, केहू के समहनवा जानवा भला ही जई है ना, रे जानवा भला ही जई है ना, तोड़ब सब ही के गुमानवा, रे जानवा भला ही जई है ना, तोड़ब सब ही के।
ए बाबू, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए पानी पीने का अधिकार, विद्यालय में पढ़ने लिखने का अधिकार, मंदिर में जाने का अधिकार और वोट देने का अधिकार, बढ़िया कपड़ा खाना खाने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, सभी अधिकार दिए। उस समय पानी पीने का अधिकार नहीं था। तालाब में कुत्ता बिल्ली पानी पी सकते थे, लेकिन दलितों को पानी पीना मना था। हम इंसान होकर के भी जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे थे। धन्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अधिकार दिला करके एक बात कहना भाव लगल टेरी में, केरे मुनादी बाजल भारत देशवा, केरे मुनादी बाजल भारत देशवा, देशवा दलित चलई है झंखल मनुवादी, अरे मनुवादी यो देशवा दलित चलई है झंखेल मनुवादी, मुनादी बाजल भारत देशवा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक वोट का अधिकार देकर वैसे दलितों को 2 वोट का अधिकार दिए थे, बात बढ़ जाएगी। इस हिंदुस्तान में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों को 1 वोट का अधिकार दिए। मेरे लोग नहीं समझ पाते हैं। बाबा साहब ने कहा था, आए मेरे लोगों, आए बहुजन समाज के लोग, जैसे आप कन्यादान करते हो वैसे मतदान होता है। जैसे आपकी सोच होती है कि मेरी बेटी जिस घर में जा सुरक्षित रहे, सम्मान से रहे, सुखी रहे, खुशी रहे, वैसे मतदान होता है। आए मेरे लोगों, आज की स्थिति है कि कोई मुर्गा पर, केहू दारू पर, केहू पैसा पर, लेकिन बाबा साहब ने कहा था जैसे आप कन्यादान करते हो वैसे मतदान करो। किसी से 1 पैसा, किसी से मुर्गा दारू मत लो, जिसे भी देना चाहते हैं दे दो, लेकिन फ्री में वोट दो, किसी से पैसा लेकर नहीं, मुर्गा दारू लेकर नहीं। और मेरे साथियों, 1 वोट का अधिकार ऐसा होता है, सारी हिंदुस्तान की दौलत एक तराजू के पलड़ा पर रख दो और 1 वोट को 1 पलड़ा पर, सारी हिंदुस्तान की दौलत वह मुकाबला नहीं कर पाएगी, बराबरी नहीं कर पाएगी। 1 वोट के अंदर इतना ताकत होता है, पावर होता है, इतना कीमत होता है। अब से भी सावधान हो जाइए। कहना हुआ, बाबा साहब ने तमाम दुख और तकलीफ संघर्ष करके हम लोगों को इंसान बना दिया। लेकिन भाव लगल पहपट में मास्टर, माता रमाबाई अंबेडकर के सहारे बाबा साहब ने पढ़ाई किया, लेकिन आज 1935 में वह भी साथ छोड़कर चली जाती है। कहना हुआ का कि 1935 रमाबाई के मरा नवा मनवा झंखला, 1935 रमाबाई के मरा नवा मनवा झंखला, झरझर बरस साहब के नया नवा मनवा झंखला। उन्नीस 1935 में माता रमाबाई अंबेडकर साहब का साथ छोड़कर इस दुनिया से विदा होती हैं। केतनो धीरज धैले साहब, चिंता दिल में भैले हो, डायबिटीज ब्लड प्रेशर वाला रोगवा के धैले हो, अरे धीरे धीरे कमजोर भइल बदनवा मनवा झंखला, झरझर बरस साहब के नया नवा मनवा झंखला। डायबिटीज ब्लड प्रेशर के रोगी साहब हो गए, धीरे धीरे कमजोर, दलितों की चिंता सताने लगी। भाव लगल आल्हा में, कि बाबा साहब भरती भैले, बाबा साहब भरती भैले, अब बम्बई सहरिया बाबू,
ताली तल के चिंता दिलवा में बढ़ल बा। उन्नीस सौ 48 15 अप्रैल के समैया भैया दूसरी शादी साबी तौसीली हाल राजा। बड़े बड़े नेता मिलके बड़े बड़े नेता मानो वादी मिलके धोखा कैले। साहब के जालिया में दिहल रे फांसा। दू वर्ष 11 माया 18 दिन लगल बाबू। लिखी संविधानवा साहब दिहल रे था। साहब संविधान लिख रहे थे। नानक चंद रत्तू साहब के लिए चाय पानी खाना दाना बनाया करते थे, दिया करते थे। एक दिन नानक चंद रत्तू साहब से बोले कि साहब हमें आज छुट्टी दीजिए, मैं घर जाना चाहता हूं, सुबह चले आएंगे। साहब कहले कि चले जाओ, सुबह में चले आना। नानक चंद रत्तू चाय बनाकर खाना बनाकर पानी रख करके साहब से कहते हैं कि साहब चाय भी रख दिया हूं, पानी भी रख दिया हूं और खाना भी रख दिया हूं, समय से आप खा लीजिए। चले गए नानक चंद रत्तू घर पे। जब सुबह आते हैं तो देखते खाना उसी तरह पड़ा है, चाय उसी तरह, पानी उसी तरह। साहब के यहाँ गए कि साहब आप कल दिन भर लिखे और रात भर लिखे, खाना में रखा हूं आप नहीं खाए, चाय भी रखा हूं नहीं पी, आप अपने सेहत का ख्याल नहीं कर रहे हैं। नानक चंद रत्तू धीरे धीरे अपने आंखों में आंसू लेकर के रो रहा। साहब भी रोने लगे। ए रत्तू, यह संविधान अगर अधूरा छोड़कर मैं मर गया, इस दुनिया से चला गया, तो मेरे बच्चे फिर वहीं का वहीं चले जाएंगे, विद्यालय में नहीं जा पाएंगे, न मंदिर में जा पाएंगे, न नौकरी कर पाएंगे। ए रत्तू, अगर मैं यह संविधान अधूरा छोड़कर मर गया तो मेरी माँ बहनों की इज्जत फिर लुटती रहेगी, नहीं बच पाएगी। हमें लिखने दो रत्तू, अब इस दुनिया में मैं ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगा, बस यही सपना है कि मैं इस संविधान को पूरा कर दूं। रत्तू रोने लगता है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भी झरझर झरझर रोने लगते हैं। रत्तू कहता है साहब आप कलम रख करके कम से कम चाय पी लीजिए। एले कहना है आले में 2 वर्ष 11 माया 18 दिन लगल भैया। लिखी संविधानवा साहब दिहल रे थामा। चौदह अक्टूबर 56 नागपुर सहरिया बाबू। बौद्ध धर्म साहब दिल हलाया पना। अरे बाबूजी 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म स्वीकार किए, हिंदू धर्म त्याग करके। साहब कहे थे मेरे बस की बात नहीं थी, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूं, लेकिन मेरे बस की बात है मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाए। और साहब ने 3 मंत्र दिया था, आए मेरे लोगों, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। परम पूज्य बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें और यह 3 बात जरूर माने। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। दुखद की घड़ी आ गई, खड़ी मिल रही मास्टर। आज भारत के सूर्य और दलितों के दाता, भारत के भाग्य विधाता
संविधान के निर्माता इस दुनिया को छोड़ करके, हम लोगों को छोड़ करके विदा होते, भारत गमगीन हो जाता है। हिंदुस्तान के रहने वाले हर लोग आंख से आंसू झरझर बहाते हैं, लेकिन खड़े में कहना हुआ मास्टर बिरहा का आखिरी भाव है कि 6 दिसंबर 56 के अरे रुकल बासिया कि रोव भारत माता दुख में बहाई हसिया। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, भारत के सूर्य के अभैल सूर्यास्त हो, देशवा में दलितों में धीरज ना धरा था। कि दिल्ली से बंबई में अरे आइल बालसिया रोवे भारत माता दुख में बहाई हसिया। कि 10 लाख लोग जुटी आदि हल विदाई, बेटा या समान तो दिहलाया गिया लगाई। मोहन बागी में अधूरा गुल्लू गौतम के गीतिया और रोवे भारत माता दुख में बहाई हसिया। ढोलक के कलाकार हमारे बड़े भैया महेंद्र ओनावल, हारमोनियम पर बैठे हैं हमारे बड़े भाई शिवपूजन मास्टर जीजनपुर के धरती से, अरविंद बाबू जो कोरस का काम कर रहे हैं, महेंद्र बाबू हैं चितावल, और बहादुर बोझों के धरती से बहुत बहुत आप लोग सहयोग के लिए। आखिरी भाव एक कहना है, गुरु बिहारी गुरुपत्तु 6 बर सुखनंदन की महिमा भारी, बुल्लू ग्वाल लाल बिहारी स्वर्गे गईले, रोवे कभी महात्म आंसू गारी, अरे मुनादी बादल भारत देशवा, गायक गुल्लू गौतम के घरवा बाप